समुद्र मंथन की पौराणिक कथा। यूँ तो हिंदू धर्म में कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिसमें देवताओं और असुरों के बीच युद्ध कथाएं प्रचलित हैं, मगर सबसे ज़्यादा प्रचलित कथा है समुद्र मंथन की। तो आइए जानते हैं समुद्र मंथन से जुड़ी पौराणिक कथा। एक बार दुर्वासा ऋषि मुनि पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में एक संतानक पुष्पों की दिव्य माला देखी। उस दिव्य माला की सुगंध से वह वन सुवासित हो रहा था। तब उन्मत्त वृत्ति वाले दुर्वासा जी ने वह सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। तो विद्याधर सुंदरी ने उनके मांगने पर उस माला को उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। दुर्वासा मुनि ने उस माला को अपने मस्तक पर डाल लिया और मस्तक पर डालकर पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने ऐरावत पर विराजमान देवराज इंद्र को देवताओं के साथ आते देखा। तो उन्हें देखकर दुर्वासा मुनि ने मतवाले भौरों से गुंजायमान वह माला अपने सिर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। तो देवराज इंद्र ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। उस समय वह माला ऐसी सुशोभित हुई जैसे कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस मदोन्मत्त हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित होकर उसे अपनी सूंड से सूंघकर भूमि पर फेंक दिया। यह देखकर दुर्वासा मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से बोले। दुर्वासा जी ने कहा, अरे ऐश्वर्य के मद से दुश्चाचित इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई इतनी सुंदर माला का कुछ भी आदर नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। निश्चित ही तू मुझे और मुनियों के समान ही समझता है, इसलिए तूने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। यह सुनकर इंद्र ने तुरंत ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप दुर्वासा जी को अनुनय विनय करके प्रसन्न किया। तब इंद्र द्वारा प्रणाम आदि करने से प्रसन्न होकर दुर्वासा जी ने कहा, इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूँ। मेरे अंतःकरण में क्षमा को स्थान नहीं है। तू बार बार अनुनय विनय करने का ढोंग क्यों करता है? मैं क्षमा नहीं कर सकता। इस प्रकार दुर्वासा जी ने वहाँ से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। तभी से इंद्र सहित तीनों लोग वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट होने लगे। यज्ञों का होना बंद हो गया। तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया और लोगों की दान धर्म में रुचि नहीं रही। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सामर्थ्यहीन हो जाने पर दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और दोनों पक्षों में घोर युद्ध ठना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग पराजित हुए। दैत्यों द्वारा पराजित होकर देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं से सारा वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, तुम लोग भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। सभी देवताओं ने इस प्रकार
ब्रह्मा जी भी उनके साथ विष्णु लोक गए। वहाँ पहुंचकर सबने अनेकों प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवताओं से उनके आने का कारण पूछा। देवता बोले, हे विष्णु, हम दैत्यों से परास्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, आप हम पर प्रसन्न होइए और हमें अपने तेज से सशक्त कीजिए। भगवान विष्णु बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम लोग इस समय में जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियाँ लाकर क्षीर सागर में डालो और मंद्राचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों सहित मेरी सहायता से मथकर अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति का अवलंबन लेकर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूँगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत नहीं मिल पाएगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का कलेश ही आएगा। यह देवगण सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और समुद्र मंथन की व्यवस्था में लग गए। सबसे पहले उन्होंने असुरों को इस कार्य में सहायता करने के लिए राजी किया। अमृत के पाने के लालच में असुर सहायता करने के लिए तैयार हो गए। देव, दानव और दैत्यों ने अनेक प्रकार की औषधियाँ लाकर उन्हें क्षीर सागर के जल में डाल दिया और उन्होंने मंद्राचल पर्वत को मथनी तथा नागराज वासुकी को नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत मंथन आरंभ किया। फिर भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया, क्योंकि महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए श्वासा अग्नि से झुलसकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए। उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों के वासुकी के पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। स्वयं भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा ताकि मथनी स्थिर रहे और समुद्र में डूब न जाए। भगवान विष्णु के इसी अवतार को कूर्म अवतार कहा जाता है, जो उनके 10 अवतारों में से एक है। वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक अन्य रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे। उन्होंने एक अन्य विशाल रूप से, जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, ऊपर से मंद्राचल पर्वत को दबा रखा था। श्रीहरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते रहते थे और अपने अन्य तेज से देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार समुद्र मंथन का कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट नामक विष निकला, जिसे देखकर समस्त देवता, दैत्य तथा मुनिगण
चिंतित हो गए, क्योंकि कालकूट विष पूरे संसार का नाश कर सकता था। तब उन सब ने भगवान शिव से रक्षा की विनती की। भक्तवत्सल भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। इसी कारण भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ पड़ा। कहते हैं कि भगवान शिव द्वारा विष का पान करते समय उसकी कुछ बूंदें झलककर भूमि पर गिर पड़ी, जिसे सर्प, बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने ग्रहण किया। इस कारण वो सब जहरीले हो गए। फिर समुद्र मंथन से बहुत सी चीज़ें निकली। तो ये थी समुद्र मंथन की पौराणिक कथा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।